ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्री अरहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। चर्चा अपनी परमानंद स्तोत्र के माध्यम से चल रही है। अपना इस परमानंद स्तोत्र का अंतिम प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। इसमें 2 कलशों के माध्यम से अंतिम चर्चा अपनी चल रही है। तो ये 23 और 24 नंबर के कलश हैं 2, उनमें अपने लिए जो विस्तार से चर्चा की गई है, उस विस्तार से उनमें आए हुए जो प्रमुख वाक्य हैं उनके माध्यम से अपन विस्तार में यहाँ विचार कर रहे हैं। तो इसमें दृष्टांत दे करके सिद्ध किया था आचार्य देव ने कि चूँकि संसार दशा में आत्मा शरीर कर्म और राग आदि के मध्य में विराजमान है, इसलिए जैसे स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण निकाला जाता है, दूध में से घी को निकाला जाता है विधि पूर्वक, तिली में से तेल को निकाला जाता है, और जैसे काष्ठ के अंदर शक्ति रूप से अग्नि होती है उसको प्रकट किया जाता है, ऐसे ही इस देह के मध्य में अपनी ज्ञान स्वरूप परमात्म रूप आत्म स्वरूप विद्यमान है। उसके लिए भी विधि पूर्वक ध्यान के माध्यम से निकाल के और पर्याय में प्रकट किया जाता है। और जो ऐसा कार्य कर लेते हैं वे ही वास्तव में समझदार हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, पंडित हैं। उनके लिए यही लोक में वास्तव में जिस प्रकार से हंस होता है, मिले हुए दूध पानी में से दूध अलग निकाल लेता है, ऐसे ही जो विवेकी जीव अपने इस शरीर कर्म और रागादिक के अंदर अपना जो चैतन्य स्वरूप आत्मा विद्यमान है शक्ति रूप से, उसको जब अपने ध्यान के माध्यम से प्रकट करके और पर्याय में पूर्ण, जिस प्रकार से पत्थर में से मूर्ति निकाल ली जाती है तो वो पूज्य हो जाती है, ऐसे ही जो है अपना ये आत्मा इन सारे संयोग और संयोगी भावों से पृथक करके जब प्रकट कर लिया जाता है तो वही आत्मा पर्याय में पूज्य हो जाता है, वही पंच परमेष्टि के रूप में पूजने लगता है और सुखी हो जाता है। तो इसी बात को जो है इन 2 कलशों में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार पाषाणेषु यथा हेमे दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिवा काष्ठ मध्ये यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति सा पंडितः। इसके अंतर्गत अपनी ये चर्चा विस्तार में चल रही है। अब यहाँ पर 105 नंबर का पॉइंट चलेगा कि जिसमें सुखी होने के उद्यम में अपने लिए अपनी सद्भावना और विरोध जो अपने अंदर में जो जिन जिन भावों से आत्मा का स्वरूप बाधित होता है, वो भाव अपने उस स्वरूप के वैरी हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, उन भावों का अभाव किया जाता है। वो बात जो है इस 105 नंबर के पॉइंट में स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, सुखी होने के उद्यम में
सद्भावना व सडवेरी विजय का दिग्दर्शन। सुखी रहने के लिए यहाँ कुछ बातें समझ लीजिए। एक तो सब जीवों को सुखी रहने की भावना रखना। भला बतलाओ, भावना ही तो है। भावना से ही संसार बनता है और भावना से ही मुक्ति बनती है। भावना से ही हम सुखी होते हैं और भावना से ही हम दुखी होते हैं। बाहर कोई संग्रह विग्रह की बात नहीं करना है, किंतु अपने भावों को निर्मल बनाना है। संसार में रहकर करना क्या है? किसी की कोई चीज सदा साथ रही है क्या? धन किस लिए जोड़कर रख जाना? यश प्रतिष्ठा वगैरह का क्यों अधिक लोभ करना? क्या कुछ इस जिंदगी में यह निभाव कर सकेगा? मैंने इनसे हमारा पूरा पड़ेगा क्या? निभाव कर सकेगा माने क्या? क्या मरने पर कोई साथ दे सकेगा? सब असार है, सब बेकार है। अपना मन पवित्र हो, भावनाएं पवित्र हैं, तो अगले जन्म में भी सुख शांति से रह सकेंगे और इस जन्म में भी सुख शांति से रह सकेंगे। तो अपने भाव निर्मल बने, बस यही धर्म है। और भावों की निर्मलता के लिए 6 बातों का त्याग बताया है। ये 6 बातें क्या हैं? ये 6 इस प्रकार आत्मा के शत्रु हैं: मोह, काम, क्रोध, मान, माया और लोभ। अपना चिंतन ऐसा बनाएं कि जब मेरा देह भी साथ दे सकने वाला नहीं है, तो फिर बाहर की कोई चीज मेरी अणुमात्र भी कैसे हो सकती है? कुछ भी तो मेरा नहीं, फिर उसमें कोई ऐसा सोचे कि ये पर पदार्थ, स्त्री, उत्तराधिक तो मेरे हैं, तो इसे कहेंगे आध्यात्मिक चोरी। चोरी किसे कहते हैं? जो दूसरे की चीज को अपनी बताए, उसका नाम चोरी है। किसी के घर में चीज रखी हो, उसे कोई अपने घर उठा लावे और उसे अपनी माने, तो यह चोरी ही तो है। तो पर की चीज को अपनी बनाना, इसका नाम चोरी है। यदि हम घर को, कुटुंब को, शरीर को या अन्य किसी पर पदार्थ को अपना मानते हैं, तो यह चोरी है। इसे कहते हैं परमार्थतः चोरी। तो मोह इस जीव का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। इस पर विजय करें। अगर मोह नहीं हटा सकते, तो फिर दुखी किसे होना पड़ेगा? खुद को ही दुखी होना पड़ेगा। अपने पूर्वजों को देखो, उनमें से कोई भी अभी तक रह सका? बस यही हालत अपनी है। अपना भी कुछ रह सकेगा क्या? तो व्यर्थ का मोह है। जन्म मरण करना है अकेले को ही, सर्व संकटों से छूटना है अकेले को ही, सदा रहना है अपने को अकेला। लेकिन भ्रम बना लिया, पर को तो अपना लिया, तो उसका फल इतना कठोर मिलेगा कि कीड़ा मकोड़ा जैसे जीव जंतुओं में जन्म लेना पड़ेगा। मोह का क्या काम? अगर अपने को सुखी रहना चाहते हो, तो मोह को त्याग दो। काम विकार, दूसरे के शरीर को देखकर यह बड़ा सुहावना है और उसमें काम का भाव रखना, विषय सेवन का भाव रखना, यह काम कहलाता है। काम भाव के आते ही आत्मबल नष्ट हो जाता है, बुद्धि हर जाती है। यह काम विकार इस जीव का शत्रु है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं हैं। ये प्रकट दुश्मनी निभा रही हैं। तो जिन जीवों को सुखी होना है, उनको इन 6 शत्रुओं से बचना होगा और सब जीवों के सुखी होने की भावना करनी होगी। देखिए, यहाँ अपने लिए एक तो अगर सुखी होना है तो सद्भाव को ग्रहण और दुर्भाव का त्याग, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। दुर्भाव में लिए है 6 प्रकार के भाव और सद्भाव में लिए है निश्चय और व्यवहार से। निश्चय में अपने शुद्ध स्वरूप के अवलंबन से होने वाले शुद्ध भाव, और व्यवहार से लिए है जो तत्व विचार आदि हैं, अन्य जीवों के हित आदि का विचार है, वो सब व्यवहार में आ जाता है। ऐसे जो है निश्चय व्यवहार के अंतर्गत ये सारी बातें जो है अपन को यहाँ पर अस्ति नास्ति में आ जाती है। अब यहाँ अपने लिए क्या है?
ये इसमें इन्होंने जो है इसका विस्तार में जो खुलासा किया है कि भैया सोचो अपन यहाँ पर कि यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, अब सुखी होना चाह रहे हैं और सुखी होने की विधि जानेगी नहीं तो सुखी कैसे होंगे। यहाँ मात्र बाहर की चीज़ों के ग्रहण त्याग की बात नहीं है कह रहे हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ें तो एक औपचारिक है, उनके निमित्त से अपन परिणाम बिगाड़ते हैं, इसलिए उपचार से उनका भी त्याग कहा जाता है। पर मूल में तो जब अपन वस्तु स्वतंत्रता से प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता से उसको पृथक पृथक जान लेंगे तो उनमें अपन को एकत्व बुद्धि वाला मोह होगा नहीं, और फिर तो अस्थिरता के लिए जो उसके अवलंबन व्यवहार में स्वामित्व आदि हो उसको छोड़ने के लिए फिर वो सहजता में छूटता है, तो उसमें कोई दम नहीं है। तो ये बात जो है यहाँ सबसे पहले अपन को पहले तो वस्तु स्वतंत्रता से अपन को स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए कि अपनी आत्मा भले ही आज वर्तमान में शरीर कर्म और रागादिक के बीच रह रही है, पर अपनी आत्मा का लक्षण ज्ञान है, उपयोग है, और इस उपयोग का काम मात्र सब कुछ जैसा है वैसा जानने का है। निज को निज, पर को पर जान। तो अब निज में सबसे पहले दो द्रव्यों की पृथकता तो बहुत स्थूल बुद्धि से सबके समझ में आ ही सकती है। अभी मान लीजिए कि एक क्षेत्रावगाही संबंध शरीर और कर्म, अभी कर्म दिखते नहीं है, शरीर दिख रहा है, और अंदर में इसी शरीर में शरीर प्रमाण आत्मा है, तो उसके लिए थोड़ी बुद्धि विशेष लगाना पड़ेगी। पर अब स्थूल रूप में तो अपन को बाहर की जितनी चीज़ें हैं इनमें तो अपन को सामान्य निर्णय हो ही सकत कि ये तो कोई की होती नहीं है, हुई नहीं है, होने की व्यवस्था नहीं। इनमें तो अपन एक व्यवहारिक दृष्टि से माने जो अपन उपयोग करने की दृष्टि से इनका संयोग माने लेते हैं, बाकी तो और कोई मतलब नहीं। और जब अपन को आत्मा की स्वतंत्रता का बोध हो जाएगा और आत्मा का अंदर में पर्याय में ग्रहण हो जाएगा तो अपन को ये विकल्प भी खत्म हो जाएंगे, इनमें भी अपन को कोई रुचि रस नहीं रहेगा। तो ये जो है यहाँ सबसे पहले अपन को भेद विज्ञान कराने के लिए मूल में कि भैया पहले तो तुम ये निर्णय करो कि धन, परिवार, कुटुंब, स्त्री आदि आदि ये अपने हैं क्या, हो सकते हैं क्या, इनसे अपना कोई काम चलेगा। और लोक में अपन अपनी आबरू प्रतिष्ठा वगैरह चाहते हैं। इसमें अपन ने पढ़ा ना कि अपन संसार में रहकर करना क्या है, किसी की कोई चीज़ सदा साथ तो रहती नहीं है। धन किसके लिए जोड़ करके रखना, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान वगैरह क्यों इस प्रकार का इसका लोभ रखना, क्या कुछ इस जिंदगी में इनसे हमारा कोई निभाव होता है क्या? मान सम्मान अपन को, यश प्रतिष्ठा मिले से क्या मिल रहा तुम्हें? झूठी अपनी कल्पना है अकेली। तो ये सब चीज़ें कह रहे थोड़ी बुद्धि लगा करके पहले तो अपन इनसे अपनी बुद्धि को हटाओ, इनकी रुचि हटाओ, और फिर इनसे रुचि हटाने के बाद और फिर अपने अंदर जो होने वाले जो विकारी भाव है, क्योंकि विकारी भाव भी परावलंबन से ही होते हैं। ऐसे जितने भी अंदर अपनी कसाय के भाव, मिथ्यात्व आदि के भाव होते हैं वे चूँकि अपने स्वरूप के अवलंबन से तो होते नहीं, स्वरूप को भूल करके और पर में ही एकत्व मत आदि करने से होते हैं, और वे ही अपने लिए संसार और संसार के कारण है। तो अब अपन को पहले तो ये समझ में आ जाए ज्ञान में, आगम से अपनी खुद की बुद्धि से निर्णय करो। आगम में जो भगवान के ज्ञान में आया है, उनने जो उपदेश में बताया है, सोचो कि भाई ये जो बात बताई है कैसी है, सही है कि गलत है, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता। तो अगर मध्यस्थ होकर के ईमानदारी से विचार करोगे तो समझ में आएगा कि वाकई सही बात है। क्यों कि है वैसा, कोई झूठा तो आज भगवान ने उपदेश दिया नहीं है। जब ऐसा अपन सही निर्णय करेंगे, बुद्धि में समझ में आएगा, और फिर अपन अपने अंदर में, अभी तो अपन ने बाहर में निर्णय करके और निर्णय सब विकल्प ज्ञान में कर लिया, और फिर अंदर में अपन को वास्तव में अपने अंदर निरंतर जानना 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 तो धारा प्रवाह चल रहा है। बाहर के संयोग अपने होते नहीं हैं, बदलते रहते हैं। यही देखते अपन कितने संयोग बदल जाते हैं। शरीर भी बदल जाता है, जन्म से छोटा होता है, फिर जवान होता है, फिर वृद्ध होता है, तो यही अपन देख रहे हैं, शरीर भी बदलता रहता है। यहीं से खा पी करके वो तुम्हारे से माता पिता रज बीरज मिल करके शरीर की रचना होती है। तो अब ये तो इधर का संयोग से ये हुआ है। अब मूल में तो अपन क्या है कि आत्मा और जो अनादिकाल से अपने उस आत्मस्वरूप को भूल करके और जो कर्म के निमित्त उदय में जुड़ करके शरीर आदि नो कर्मों में एकत्व मत आदि करके जो निरंतर अपने भाव करते रहते हैं, ये भाव भी पराश्रित भाव है, ये स्वाश्रित सहज भाव नहीं है। अपन देखो यहीं पर जो है अपने पहले
मान लीजिए यहाँ जन्म होता है, जन्म के पहले अपन को यहाँ का किसी पदार्थ में अपनापन नहीं होता, कोई कल्पना नहीं होती, और यहीं आकर के अपन सब सीखते हैं। सब परिवार के लोग, समाज के लोग सब तुम्हें सिखाते हैं। जिस संप्रदाय में तुम पैदा हो गए वहाँ के हिसाब से तुम्हें सिखाएंगे कि मोहम्मदन कुल में हो गए तो वहाँ तुम्हें भी मुसलमानी धर्म सिखाएंगे, जबकि धर्म कोई संप्रदाय वाला नहीं होता है। धर्म तो वस्तु का स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव जानना, देखना है, शांत रहना है। ये कसाय, मोह करना, अज्ञानता के भाव ये स्वरूप नहीं है। ये तो तुम नए नए तरीके से ग्रहण करते रहते हो जहाँ जाते हो। तो ये अपन को थोड़ी सी मध्यस्थ बुद्धि रख करके विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और फिर यदि अपन इन पर पदार्थों में इनके निवेश से मूर्छित ना होकर के अपन अपने सहज ज्ञान स्वभाव में निर्णय करेंगे, और निर्णय करके अपनी परिणति में जो परावलंबी भाव अपन पैदा करते हैं वो ना करें, और सहज ही अपन अपने उस ज्ञान स्वभाव का आश्रय करें, उसका अवलंबन करें, उसका लक्ष्य करें, तो धीरे धीरे आपके विकल्प सब शांत होते जाएंगे। और धीरे 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 आपका जो अंतर का जो शांत स्वरूप है, एक स्वरूप है जो आनंदमय स्वरूप है, वो अपन उसको माने अपनी परिणति में ग्रहण कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ये सारे विकल्प धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और अपना मूल स्वरूप प्रकट होकर के सहज आनंदमय दशा प्रकट होगी। तो ये जो है अपन को यहाँ, जैसे घी के अंदर, दूध के अंदर घी विद्यमान है शक्ति रूप, और उसको विधि पूर्वक उसमें से निकाल लिया जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में से अपने लिए सोना निकाल लिया जाता है अग्नि में तपा आदि करके, उसकी जो विधि है। और जिस प्रकार तिली में तेल होता है, तो जैसे लकड़ी में अग्नि शक्ति रूप है और उसको अपन प्रकट करते हैं। पत्थर में अपन देखते हैं उसमें से निकलती है चिंगारियाँ, तो इसका मतलब है उसमें निकालने की विधि चाहिए। ऐसे ही अपनी आत्मा इस कर्म, शरीर आदि, राग द्वेष आदि के अंदर जो अपना मूल स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप आनंदमय, वो स्वरूप यदि अपन अपने ज्ञान में निर्णय करके और ध्यान से उसको ग्रहण करें, जो अपन बोलते हैं ले परम पैनी सुबुध शैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि तेने जो भाव को न्यारा किया, अपने उस चैतन्य स्वभाव को अंदर में अपने ज्ञान में अपन पकड़ के ग्रहण कर ले, तो फिर अपने लिए वहाँ परम शांति है, निराकुलता है, पूर्ण स्वाधीनता है, कोई समस्या नहीं। ऐसा जो है यहाँ पर उनको बताया कि जितने ये तुम्हारे आत्म के हित विषय कसाए, यहाँ पर मोह, काम और चार कसाएं, माने मोह राग द्वेष कह दो तो सब उसमें आ जाता है पूरा विकारी परिणाम, और वो पराश्रित भाव भी सब, काम आदि के भी सब कसायों में गर्भित हो जाते हैं। ऐसा अपने लिए जो 6 प्रकार से मोह, काम, माने वो 5 इंद्रियों के विषय भोग आदि ये काम में ले लिए, और मिथ्यात्व मोह में ले लिया, और क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय में ले लिया। ये सब चीज़ें उसमें गर्भित हो गई हैं। सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा, ये अत्तस्व विलम्बो नवरी न सुलहो बेहत्तस। तो अपने लिए सुत परिचित अनुभूत है काम भोग बंधन की कथा, पर अपने उस स्वरूप का जो है आज तक जीव ने जो है अनुभव नहीं किया। तो यहाँ उसी बात को यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि भैया थोड़ा विचार करो। लोक में अभी चोरी कही जाती है, दूसरे की चीज़ को अपनाना, अपनी बनाना, वो चोरी कहलाती है। और अध्यात्म में अपनी आत्मा को छोड़ के परमाणु मात्र अपना नहीं है, और बाहर के में अपनापन करना, ये परमार्थ से चोरी है। और यही तुम्हें, इस चोरी की सज़ा तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों मिल रही जेल की। तो अब अगर अपन ये छोड़ दें, अपनी चीज़ को अपनी माने और उसका ही सेवन करें, तो अपने लिए सब अपराध समाप्त होकर के निर्दोष दशा होगी और हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, सजा से छुट्टी। उपद्रव का ग्रहण त्याग है नहीं, जैसा विकल्प ज्ञान में तो पकड़ में आ जाता है। अब वो सिर्फ मतलब भेद विचार निरंतर चले तो ही भाव भाषण में बैठेगा। भाई देखो क्या है, एक बार यदि अपन को पहले तो निर्णय हो जाए, पहले अपन विकल्प में अकेले सोचते रहे और पक्का उसको विश्वास नहीं करें। हाँ, वो विश्वास भी तो बन रहा है। तो विश्वास बन रहा है तो उसको फिर अंदर में फिर ग्रहण करो, उसको अपन को अकेले विचार ही नहीं करना है। हाँ। फिर अपने लिए अंदर में ज्ञान को एकाग्र करके, जिसको अपन बोलते ध्यान में प्रकट होता है आत्मा। हाँ। विचार तो दूरी है, और ध्यान अपने स्वरूप की एकाग्रता है, उसमें लीनता है। तो उस लीनता के माध्यम से वहाँ से आत्मा निकलेगी। जैसे जमीन में से पानी निकालना है, तो उस पानी को प्रकट होने में जो बाधक तत्व हैं उनको अपन विधि पूर्वक अलग कर देते हैं, तो अंदर से पानी निकल आता है।
ऐसे ही अपने आत्मस्वरूप को ग्रहण करने में जो बाधक हैं उनको अपन अपने ज्ञान में अलग कर दें और अंदर में वहाँ पहुँच जाएं। अब जैसे आज वर्तमान में अपन देखते बोरिंग मशीन खोदती है, वो धीरे धीरे तो वो उधर सीधे जा करके जहाँ पानी है वहाँ तक अपन पहुँच गए और वहाँ से अपने बस जुड़ गए, वहाँ से पानी निकालते रहो जितना चाहे। ऐसी अपनी आत्मा अंदर में ज्ञान आनंद आदि का अथाह सागर है, उसी से बनी हुई। अथाह सागर का मतलब क्या? जैसे सूर्य में से प्रकाश निकलता रहता है, चंद्रमा में से जो है उसका चांदनी वो निकलती रहती है, तो अब वो क्या है? वो तो उसी से बना है, तो उसका तो परिणाम नहीं है वैसा सहज ही। ऐसे ही आत्मा ज्ञान आनंद से बना हुआ है, शांति से बना हुआ है। तो यदि अपन अपने उस स्वरूप को ग्रहण करेंगे तो उसमें से निरंतर वही आनंद हो। अभी भी अपने अंदर जन्म से क्या अनादिकाल से अपना जानना चल ही रहा है ना, तो वो कहाँ से आ रहा है जानना? अंदर से। बस वो उसी में से प्रकट हो रहा। अब वो चूंकि क्या है अंदर, तो अब वर्तमान में क्या होता है, अपन मोह राग द्वेष आदि करके कर्मों का आवरण ला करके उसकी जो प्रकटता पूर्ण होने चाहिए कि सर्वांग निजात प्रदेशों से पूरा का पूरा केवल ज्ञान हो जाने पर सब बाधक, तो सर्वांग से अपन को दिखने चाहिए। अभी तो अपन इंद्रिय कमजोर दशा में इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। जैसे अपनी आंखें कमज़ोर हो जाएं, देखने की शक्ति कमज़ोर हो जाए, तो फिर चश्मा लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही अपन को अभी अपनी सामर्थ्य आत्मा के ज्ञान की कम हो गई, तो अपन को ये 5 इंद्रिय रूपी चश्मों से अपन देखते हैं। तो अब अपन मूल में तो देखना कोई चश्मे से नहीं हो रहा है, देखने वाला कोई अंदर अलग है। ऐसे ही अपन इंद्रियों से नहीं जान रहे, ये तो एक मात्र निमित्त है। देखने जानने वाला तो अंदर में वो जीव तत्व है। ऐसा जब अपन उस देखने जानने वाले तत्व को समझकर और अंतर में जहाँ से वो ज्ञान निरंतर प्रकट हो रहा है, उस सत्ता को देखेंगे, तो वहाँ तो वो ज्ञान से बनी हुई है। तो उस सत्ता तक पहुँच करके फिर अपन उसका आनंद भोगेंगे। तो ये बात यहाँ पर जो है अपन को कि भैया विचार करो तुम, ये सब बाहर की चीज़ें, इनमें उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज तक अपन अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद करते रहे, 4 गति में घूमते रहे। तो अब ये अवसर है कि अपन अपने इस प्रकार के जो बाधक तथ्य हैं उनसे अपन अपने को हटाएं और जो अपने लिए अपना साधने में प्रयोजनभूत है, ऐसे अपने उस ज्ञान को जागृत करके और अपने उस ज्ञान को ही अपने स्वरूप में एकाग्र करके उससे ग्रहण करें, तो अपना प्रयोजन सदेगा। तो अब अपने लिए व्यवहार से भेद विज्ञान कराया, विकारी भावों से संयोगों से। अब यहाँ शुद्ध स्वभाव की सिद्धि कर रहे हैं कि अब शुद्ध स्वरूप कैसे ग्रहण हो अपना। तो यहाँ पर शुद्ध भावना और विभाव पर विजय प्राप्त करने का आधार आत्मबोध, ये विधि है। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नर्क को जानिए, पहचानिए, उसी का अनुचरण कीजिए। अब ये विधि बताई जा रही। शुद्ध भावना व विजय भाव का आधार, विभाव विजय का आधार आत्मबोध। शुद्ध भावना नहीं, आत्मबोध है। आत्मबोध, हाँ, आत्मबोध माने काय का अपन को पर्याय में शुद्ध भाव प्रकट कराने का और विभाव भावों का अभाव कराने का एकमात्र उपाय है अपने स्वरूप का बोध करके उसी की साधना करना। शुद्ध भावना व विभाव विजय की बात तभी बनेगी जब अपने आप का बोध हो कि मैं वास्तव में क्या हूँ। ज्ञान स्वरूप जगत के जीव क्या है, ज्ञान स्वरूप भगवान क्या है, ज्ञान स्वरूप भगवान कहाँ से हुए। यही आत्मा जब पवित्र हो गया, राग देश से रहित हो गया, अज्ञान अब इसके ना रहा, कर्म सब नष्ट हो गए, वही आत्मा परमात्मा हो गया, परम मायने उत्कृष्ट आत्मा बन गया। जैसे सोना कहाँ से बनता है? खान से। खान क्या चीज है? मिट्टी पत्थर। तो जब उस मिट्टी पत्थर में सोना आपको आंख से दिखता है क्या? ना दिखने से मिट्टी पत्थर लग रहा, लेकिन बुद्धि पूर्वक जब उसकी भट्टियां बनाते हैं और उसमें भी सार, फिर सार में सार इस तरह निकलता जाता है, तो मानो 10-20 मन उस मिट्टी पत्थर में कोई मासा 2 मासा सोना निकल पाता है। तो वह सोना जो प्रकट हुआ सो उस मिट्टी पत्थर में था, तभी तो उसमें आ सका। इसी तरह जो परमात्मा है, परम स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, वह हमारे आत्मा में है, तभी तो उपाय करते हैं और भगवान बन जाते हैं। एक महान आत्मा हो सकते हैं, उसकी आराधना करनी है ज्ञान रूप में। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ मैं, और ऐसे सब जीव हैं। सब जीव सुख चाहते हैं,
मेरे को भी अभी लगे तो बड़े दुख है, तो दूसरा कोई अगर सुई चुभो दे या चाकू दिखाए तो क्या उसे दुख नहीं होता? किसी दूसरे जीव को सताने से लाभ क्या है? अरे भोजन करना, पेट भरना, यही तो एक जरूरी काम है। तो रोटी दाल साग वगैरह से भरा जा सकता है। दूसरे जीवों को प्राण नष्ट हो और उस तरह अपना जीवन चलाएं तो यह इसके लिए बड़े अकल्याण की बात है। अपन मांस खा करके अपन पेट भरे, अरे भाई और चीज़ें इतनी बनी हुई हैं, तो उनको अपन अन्य जीवों को जैसे तुम हो ऐसे वे भी तो है। तुम्हें अगर कोई सुई चबाए तो तुम्हें तकलीफ होती है, तो सामने वालों को तुम मार करके खा रहे हो, उनको तकलीफ नहीं होती क्या? तो ये तो कह रहा है कि भैया तुम जब तक ऐसा सब जीवों को अपने समान नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे अंदर में आत्मा का बोध कैसे होगा? ऐसे तीव्र निष्ठुर परिणामी जीवों को कैसे अपनी आत्मा का बोध हो पाएगा? इसलिए पहले तो ये बता रहा है कि तुम पहले थोड़ा विचार तो करो कि सब जीव तुम्हारे जैसे तो हैं। इसलिए पहले तो तुम्हारे जीवन में इस प्रकार के जो है पहले तीव्र कसाय के भाव, पाप के भाव छूटे और थोड़े व्यवहार से धर्म भाव पैदा हो, तत्व के भाव पैदा हो, तो फिर जाकर के अंदर में शुद्ध भाव की सिद्धि होगी। सब जीवों के प्रति सुख की भावना रखनी होगी। सब जीवों को अपने समान समझना होगा, ममता हटानी होगी। इस तरह यदि हम अपने मन को पवित्र बना सके तो समझिए कि हमने मनुष्य जन्म पाकर लाभ पाया और जीवन को विषय कसायों में गवा दिया, तो हम मनुष्य हुए ना हुए बराबर है। कीड़ा मकोड़ा हो गए होते तो वही बात थी। वे भी ये सही छोटे मोटे जीव जंतुओं को मार के खाते रहते। छिपकली है तो छोटे छोटे जीव जंतु को मार के खाती रहती, बिल्ली है तो दूसरे छोटे जीवों को मार के खाती रहती। ऐसे ही अब कोई कुत्ता है तो बिल्ली को मार देता है, पर शेर मिल जाए कुछ मिल जाए तो वो कुत्ते को मार दे डालता है, और आदमी हो जाए तो वो शेरों को मार डालता है। और तो मतलब एक दूसरे को क्या ही कर रहा है, क्या कर रहा है अपन समझ नहीं रहा, इसलिए ये सब पाप कर रहा है 24 घंटे। जो अपन ने छेड़ाला में पढ़ा है, कबहू आप भयो बलहीन सबलन कर खायो अति दीन, और कबहू आप क्रूर प्राणी ताकतवर हो गया तो कमजोर लोगों को मार करके तूने खाया। तो अब यही पाप करता रहा 24 घंटे। कीड़ा मकोड़ा हो गए होते तो वही बात थी, आज मनुष्य हो गए तो वही बात है। तो ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर उद्देश्य बनाए अपने कल्याण का। विषय कसाय मोह इनका उद्देश्य मत बनाए, यही सच्ची प्रभु भक्ति है। यदि प्रभु के बताए हुए मार्ग में चल सके तो हम प्रभु के सच्चे भक्त हैं। सही प्रभु दर्शन से सभी कभी कष्ट हो ही नहीं सकता। माने अपन प्रभु दर्शन माने औपचारिकता में अपन पूजा भक्ति करते हुए और उनका उपदेश माने नहीं। पिताजी की फोटो लगा करके माला डालें रोजीना और पिताजी को पानी नहीं दी पीवे को, वे जो काम करवाएं जो करे नहीं। अपन कितनी भक्ति है अपनी भगवान की, है मूर्खता है। और पिताजी की सेवा करो और तुम झूठे माला मत डालो, जरूरत नहीं है पिताजी को, ना माला डरवावेगी न तुम्हारी पूजा करवावेगी। ऐसे ही अन्य लोग भी यही बोलते हैं, मत लो तुम राम का नाम, करो राम से काम, राम पद पालोगे। क्या? अरे राम का नाम नहीं लेवे की जरूरत नहीं है, तुम काय हो ले रहे नाम, मत लो। गांधी जी जो है एक बार जो है मैंने उस जो कहीं जा रहे थे और उनके संग जो लोग थे, अभी सेठिया लोग जो है वे कहते थे भाई विदेशी कपड़े वगैरह को आप अपने जीवन में उपयोग मत करो, स्वदेशी काम में लो। और वे सब विदेशी कपड़ा पहने हुए और गांधी जी की जय गांधी जी की जय करते जा रहे। उन्होंने कहा ये बताओ कि तुम्हारी जय कह रहा है कि तुम्हारा अपमान कर रहे हो? भाई बात तो तुम मानते नहीं हो और तुम जय गांधी जी की जय काय की जय है भाई? तो ऐसे ही मतलब ये है कि अपन भगवान की पूजा वही है, भगवान को तुम्हारी पूजा से मिलना नहीं है। तुम्हें पूज्य होना है तो उनके पद चिन्हों पे चलो, जीवन में वो उतारो। और उसी के लिए अपन फिर व्यवहार में आते ही याद करवे कि भैया आपने जो हमें मार्ग बताया हम उस पर चल रहे हैं, अब हम कितनी दूर और हैं। तो बार बार उनके पास मिलना कि ऐसी दशा जब तक नहीं हो जाए जब तक हमारे पूरे भगत नहीं बने। हम तो डेली उनके पास इसलिए आते हैं कि अब हमें और का अब हम इतने आ गए, अब और का कितना आऊँगे। तो अब उसके उनके उपदेश में लिखा ये पढ़ते जाओ कि अब तुम श्रावक बन गए, 2 चौकड़ी कसाय का भाव करके आधो परिग्रह छोड़ दो, अब और तुम्हें सबको धीरे धीरे छोड़ के और अपने अंदर में आओ तो तुम हमारे जैसे बन जाओगे। अब वो तो नहीं करे, अब रोजीना औपचारिक रूप में मन सिर्फ अकेली औपचारिक में पूजा कर जाए, रोजीना बोल जाए
तुझे का होने काम भी करत रही में। इसलिए यहाँ अपन को कि भैया ये तुम ये सारी चीज़ें प्रभु भक्ति, सच्ची प्रभु भक्ति वही है कि जब आप उनने जो मार्ग बताया है भगवान बनने का, सुखी होने का, अन्य जीवों के साथ परस्पर प्रेम से व्यवहार आदि करने का, वो कार्य करो तो तुम उनके भगत हो। वो नहीं करो तो उनको बदनाम कर रहे, उनके नाम को बदनाम कर रहे, उनके शासन को बदनाम कर रहे। अपन लोग में ही बोलते हैं, ये देखो जैन, ये देखो क्या कर रहे, ये देखो कैसे लड़ रहे झगड़ रहे, ये देखो कहाँ रात में खा रहे, ये देखो कैसे होटलों में खा रहे, ये देखो कहाँ अंडा खा रहे, ये देखो कैसे क्या कर रहे। तो को बदनाम हो रहा, जैन भगवान ही बदनाम हो रहा है। इनकी देखो इनके भगवान ने जो उपदेश दो, और आप इतने पूजा नहीं करो और अपने जीवन में जैनत्व के कार्य करो। अरे भैया ये कुआं है, अरे जैन, अरे यार जैन बहुत अच्छे होते, जैन ये कौन का धर्म है, ये भगवान जैनेन्द्र का धर्म है। अरे यार बहुत अच्छे हैं भगवान उनके, उनने देखो कितना बढ़िया उपदेश दिए। अपने आप लोग उनके प्रति भगवान लाएंगे, उनके मार्ग पर चलेंगे। तो ये कार्य करना अपन को, मूल तो वो है धर्म। निज शरण निज नाथ का अन्वेषण। नहीं, निज शरण निज जिन नाथ का, मैंने इसमें दो चीजें अलग हैं। अपना शरण अपना नाथ, अपना प्रभु अपने में मौजूद है, लेकिन जिसको अपनी निधि के दर्शन नहीं हो सकते हैं वह जगत में भटकता है। मैंने मूल में व्यवहार और निश्चय का अगर सुमिल बनाना है तो जिन दर्शन निज दर्शन कारण, और निज दर्शन होने पर ही जिन दर्शन तुम्हें सच्चे होते हैं। भगवान का स्वरूप सही समझ में वही आता है जब तुम अपना स्वरूप समझ लोगे, और अपना स्वरूप नहीं समझो तो ऊपर में तुम उनके शरीर आदि को देख के उनको भगवान मानोगे। भगवान तो जब तुम अंदर में अपने स्वरूप को देखोगे तो समझ में आएगा कि अरे भगवान भी ऐसी अपनी आत्मा को अतिद्रिय आनंद भोग रहे। देखो, तो निज शरण निज नाथ का ही अन्वेषण, माने अपनी शरण लेना में अपने भगवान अपने आत्मा का ही उसमें खोज होती है। अपना शरण अपना नाथ अपना प्रभु अपने आप में मौजूद है, लेकिन जिसको अपनी निधि के दर्शन नहीं हो सकते वह जगत में भटकता है, जन्म मरण करता रहता है। जगत के जीवों पर ऐसा मोह छाया है कि वे खुद ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा स्वरूप होकर भी अपने आप में अपने को रीते तक रहे हैं, रोते रहे हैं। अपने आप क्या है, अपने आप में अपने को रोते क्या है, जो रीते मान रहे हैं, ऐसा कहो तो अपने आप में रीते मान रहे हैं, माने खाली मान रहे हैं, और बाहर से ज्ञान सुख की आशा लगाया, माने अपने को रीते मान रहे हैं भी अंदर में, खाली मान रहे हैं। मतलब है तो ज्ञानानंद स्वभाव, अपन तो है तो भरे भरचक अपने आनंद सुख से, ज्ञान से। ज्ञान सुख की आशा लगाए हुए हैं, अपनी आत्मा पर कुछ दया करके अंतर्दृष्टि बनाए और इस मोह ममता को एक बार तो हटा लें, फिर देखो कितना प्रशस्त मार्ग बन जाएगा। मोह करते करते अनंत काल व्यतीत हो गया। जब पशु पक्षी हुए तब भी मोह ही तो किया था। अनादि से लेकर अब तक मोह की धारा चली जा रही है, लेकिन उसे अभी तक यह जीव मिट न सका। उसमें कुछ यह भी कारण बन गया कि पहले भव की बात याद न रही। जिस भाव में गया उस भाव में जो जीव मिले, जिनका संग मिला, उनसे ही इसने मोह किया, उनको ही अपूर्व समझा, बस मोह बढ़ने लगा। मैंने क्या है, इसलिए अपन को छह ढाला में पहले तुम्हें पुरानी याद दिलाई, वो दिन याद करो, याद देने तुम भूल गए हो, क्योंकि जीव भुलक्कड़ है। अपन देखते हैं समस्या होती है, सो अरे भैया यार ये समस्या दूर करना है, और वो दूर हो गई, फिर भूल गए, फिर अपने खान पीने लगे, फिर अपने मस्त हो गए। तो जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय में जब परेशानी आती है, अरे भैया यार अपन को बहुत परेशानी है यार, अपनी परेशानी मिटाऊंगे, और थोड़ा पुण्य को दया गो, सब भूल भाल गए, फिर जो गए तो लग गए। तो इस जीव की बड़ी दुर्दशा है। इसलिए पहले चारों गति के दुख बताए कि देखो भैया चारों गति में कहीं कोई सुख नहीं है, चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विद संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा। कहीं सुख की गंध नहीं किसी को भी। अपन लोग में देख रहे, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई हो, सब परेशान है, हैरान है। अगर नहीं हो मैं तो
काहे के लिए बिलबिलाते फिर रहे? भाई अगर अपन देखो डॉक्टर के यहाँ कोई जा रहा है, दवाई ले रहा है, खा रहा है, तो पूछने की जरूरत है कि भैया का परेशानी है, तुम्हें बीमार है वो? ऐसे ही अपन ये सारी पंचेंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति कर रहे हैं, सब बाहर में इस व्यवस्था सेटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब दुखी है? पूछने की जरूरत नहीं है। तो अब उनके लिए सच्चा सुख क्या है और कैसे वो सच्चा सुख प्राप्त होकर के सारी पराधीनता और अपना ये सारी आकुलता मिटे, अब उसके लिए ये विधि बता रहे। और वो विधि आप पहले तो देखो, लोक में भी पहले वानगी के रूप में थोड़ी सी अपन लेके देख लेते तो विश्वास आता है। तो पहले आचार्य जो कह रहे हैं कि तुम अनंत सुख के भंडार हो, तो पहले थोड़े उसके दर्शन करके थोड़ा सा सुख तो प्राप्त करके देखो, थोड़ा सा अंतर में अपने एक बार तो आत्मा की अनुभूति करके देखो। अगर तुम्हें उसमें सुख नहीं मिले तो नहीं लेना। जैसे व्यक्ति सामान देता है, चख के देखो, ये अच्छा लगे तो ले जाइयो, नहीं लगे तो मत लीजिए। और अच्छा लगता है तो चुप हो जाता है, वो कहते भैया ले जाओ पूरा, अबे आगे बहुत अच्छा माल अब नहीं मिलेगा, ये भी ले जाओ, ले पूरा ले जाओ। पहले तो तनक ले भी की सोच रहे थे, तो सोचा तो यार ले लूँ पूरे, सब मिले नहीं माल बहुत अच्छा। तो एक बार व्यक्ति ने अगर अंदर में देखा और अंदर में उसको आनंद मिला, तो फिर तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि भैया अंदर में तुम रहो और अब बाहर में तुम इधर उधर मत भटको। फिर तो बिना किसी के ननुज के, किसी की सलाह के, फिर तो वो खुद ही दौड़ता है। बुंदेलखंड की जैसे कहावत है कि लपकी गाय गुलेंदी खाए और बार बार मग्गा तरे जाए। एक बार अगर वो गुलेंदी खा जाए तो फिर उसके लाने तो बताना नहीं पड़ता, इधर से जैसे छूटी और दौड़ लगा के वहाँ पहुँची। ऐसे एक बार व्यक्ति को अपने स्वरूप का आनंद मिलने लगता है, अनुभव आता है, तो फिर उसको कहीं नहीं रुचता है। जब ने आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल विकटे, पुद्गल प्रीत न सावे, जब ने आत्म अनुभव आवे। जितने भी ज्ञानी हुए हैं उनको एक बार उन्होंने अपना स्वरूप चखा और फिर वही भजन गाते रहे वो जिंदगी भर दूसरों को, भैया क्या कर रहे तुम, इधर आओ, इधर आओ, इधर है शांति सुख। तो निज शरण निजनाथ का अन्वेषण नहीं, ये तो हो गया निजनाथ की शरण ग्रहण करने से ही लाभ। 170 पेज पर 170। निजनाथ की शरण ग्रहण करने से ही लाभ। हाँ, अपने आत्मा को लाभ, आत्मा के स्वरूप को ग्रहण किए बिना और है ही नहीं कहीं, बस ये कहीं है सुखी होने का मार्ग। अरे अब तक कितनों से ही मोह किया तो कितनों का ही वियोग हुआ। अब अपन ने देखो कितने लोग अपने सामने अपन चले जाते हैं, कितनों लोगों के वियोग में अपन दुखी हो लेते हैं और फिर जो कहते हैं दूसरे अपना लेते हैं। कैसी है? मैंने एक किसी में दृष्टांत आया था ना कि जो है एक पत्नी जो है खत्म हो रही थी और उनके बच्चे थे छोटे छोटे, तो अब उस पत्नी ने कहा कि भैया ऐसा है कि अब जब बच्चों हमारी तो ठीक है, अब जब बच्चों की कैसी सार संभाल हुई है, तो बड़ी दुखी थी वो। तो उसके पति ने कहा कि देखो हम जो है वास्तव में अब तुम्हारे बिना हमारे लिए और कोई सहायगा नहीं। अरे उनने कहा कि हम चले जाएंगे, तेरे नहीं हो पाएंगे, दूसरी कर लोगे तुम शादी। कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब जो है हम कोई शादी नहीं करेंगे। अब तो हम जो है वास्तव में क्या है कि अब सत्य की खोज करके और धर्म की साधना करेंगे। आखिर अच्छा तो ऐसा है, उन्होंने कहा अगर तुम ऐसी प्रतिज्ञा करते हो तो अब ऐसा करो। अब उसकी आयु अंतिम स्थिति आ गई, उसको तत्व ज्ञान था। उसने कही तुम इन बच्चों को ले जाओ और अपने थोड़ा बाहर रहो। और उसने जो है उन बच्चों को और उनको सबको बाहर किया और अपने बस शांति से बैठी और समाधि बन करके चली गई। क्यों? कि उसको समझ में आ गया, मतलब जानती थी वो तो कि वास्तव में जो है ये तो सब बाहर की औपचारिक व्यवस्था है। अब ये अगर पास रहेंगे तो ये मोह करेंगे, परिणाम बिगाड़ेंगे, हमारा भी परिणाम बिगड़ने के चांस है। जैसे तुम्हारे से उनकी तुम्हारे वो गणेश प्रसाद बर्णी की माता थी ना चिरोजा भाई,
तो उस समय गणेश प्रसाद जी गए तो मोह से भी रोने लगे, आंसू आने लगे। उनने तो बुलाया इसलिए कि भैया ये हमें संबोधन करेंगे, इनने धर्म समझाए, और बेहद ही कमज़ोर हृदय, मोह थोड़ा उनको मोह जागृत होगा। तो उनने फिर अपने जो है वो सिंगाई जी वगैरह थे उन जगह, भैया उनको ले जाओ और हमारे कमरा में मत लाना, ये कमज़ोर हृदय का आदमी है, ये हमारी समाधि नहीं होने देगा और खुद भी अपने परिणाम बिगाड़ेगा। तो इसलिए उसने उनको बाहर किया और अपने शांति से जो है शांत होकर के अपने स्वरूप का लक्ष्य करते और शरीर त्याग की चली गई। पति भी जो है फिर उसने जो है जागृत होकर भैया वास्तव में यहाँ संसार में कोई कागो कोई नहीं है, उसको भी शिक्षा मिल गई कि वास्तव में इस प्रकार से निर्मोह होकर के अपन को आखिरी में जो है ऐसे ही, क्योंकि तो रहना तो कोई है ही नहीं। अगर अपन रह रहे हैं जब तक तो एक दूसरे के धर्म में संयोगी करो, क्योंकि अपने देश में तो धर्म पति और धर्म पत्नी है, एक दूसरे के धर्म करने के लिए संयोगी होते हैं, ना कि मोह करने के लिए। ऐसा जो है कि जिसके विवेक जागृत हो जाता है तो परिवार में घर पे रह करके कुटुंब में रह करके भी वो उनसे निर्लिप्त होकर के धर्म आराधना करने में एक दूसरे के संयोगी बनते हैं, तभी वो सच्चे गृहस्थ हैं और सच्चे पति पत्नी धर्म पति और धर्म पत्नी। अरे अब तक कितनों से ही मोह किया और कितनों का ही वियोग हुआ, कितनी ही तकलीफ मिली, जिन जिन से भी मोह किया था उनसे कुछ फायदा भी मिला क्या? उल्टा दुख ही मिला। अब तो अरे निजनाथ कुछ अपने आप की सुध तो ले, मैं अपने आप में वही हूँ जैसे कि सिद्ध और अनंत। फर्क यह आ गया कि वे व्यक्त शुद्ध हो गए, प्रकट हो गए, और हम अभी अव्यक्त हैं, अप्रगट हैं। जैसे किसी पाषाण में कोई मूर्ति बनवानी है, मान लो महावीर स्वामी की मूर्ति बनवानी है, तो बताओ जो मूर्ति बनवानी है वह मूर्ति उस पाषाण में पहले से ही मौजूद है कि नहीं है? अगर मौजूद नहीं है तो हजारों उपाय कर लिए जाए, पर वह मूर्ति उस पाषाण से प्रकट नहीं हो सकती। उस मूर्ति के आवरण जो पाषाण खंड हैं उन्हें छेनी हथौड़ा से अलग कर दिया गया, लो मूर्ति ज्यों की त्यों प्रकट हो गई। तो जैसे कारीगर ने उस मूर्ति को कहीं से कुछ ला कर बनाया नहीं, उसने तो सिर्फ उस मूर्ति के आवरण करने वाले पाषाण खंडों को हटाया, लो मूर्ति प्रकट हो गई। इसी तरह हम भी जो परमात्म सदृश हैं उसको प्रकट करने के लिए कहीं बाहर से कुछ लाना नहीं है, किंतु कुछ आवरण करने वाले जो ये राग द्वेष जिसे कसाय आदि विकार हैं उनको अलग करना है। हैरानी किस बात की? अपने को सुखी शांत और आनंद स्वरूप अनुभव करें, क्योंकि आनंद रूप तो मैं हूं ही। किस बात की अड़चन, कौन सी बाधा? अरे बाधाएं तो हम आपने जान कर बनाई हैं, कल्पना से बनाई हैं। मेरा पुत्र इस तरह नहीं चलता, अमुक मेरी आज्ञा नहीं मानता। अरे जगत में अनंत जीव हैं, जैसा मैं जीव हूँ वैसे ही वे भी जीव हैं। वे मेरे में कोई बाधा नहीं डालते, मैं ही कल्पनाएं करके उन्हें बाधक मान लेता। आत्मदर्शन है, उसमें वे कोई बाधा नहीं डालते। अरे अपना नाथ, अपना शरण, अपना प्रभु तो अपने आप में मौजूद है, जो अनंत दृष्टि करके अपने आप में अंतर्दृष्टि करके, जो अंतर्दृष्टि करके अपने आप में अपने परमात्म स्वरूप को निहार लेगा, वह निहाल हो जाएगा। अब देखो, अपन दूध पीते हैं तो जो अपन को पौष्टिकता मिलती है वो उसी घी की मिलती है। अभी वो पूरा प्रकट नहीं है, कुछ कुछ उसकी चिकनाई उसमें है, और उसी के माध्यम से अपन उंगली डाल के देखते हैं कि नहीं इसमें कितना असली है कितना नकली है। अगर वो चिकनाई निकाल दो तो क्या है, वो पानी है फिर तो। ऐसे ही अभी भी अपन जो सुखी होते हैं तो अपने स्वभाव से ही होते हैं। अभी संसार दशा में जो शांति मिलती है अपन को, वो स्वभाव में से आती है। अगर स्वभाव में नहीं होवे तो कहाँ से मुर्दे को शांति थोड़ी हो जाएगी। तो वो अपन को चूंकि अभी अपन जान नहीं रहे कहाँ से मिल रही, वो शांति कहाँ से मिलती है। जब अपनी कुछ कसाएं शांत होती हैं, जब अपन थोड़े अपने में स्थिर होते हैं, जब अपन ज़्यादा चिंताओं में होते हैं तो भैया हमसे बोलो मत, अभी हमारा दिमाग ठीक नहीं है, वे शांति से हमें बैठने दो। तो अब भी अपनी क्या है, जो कसाय की उग्रता है वो थोड़ी शांत होती है, मतलब अपन अपने स्वभाव में आते हैं। शांति काय में से आती है,
जो अपन बाहर में जितने चिंता करके दुखी हो रहे थे, आसक्ति करके अथवा द्वेष बुद्धि करके, अब उधर से अपने उपयोग को हटाया, तो वो हटाया तो किधर आया, वो अपने स्वरूप में आया। अब वो अपने चूंकि स्वरूप अपन को प्रकट नहीं है, तो अपन को समझ में नहीं आ रहा कि वो शांति कहाँ से आई है। मतलब जो कसाई की मंदता में झुकाव अपनी तरफ हुआ। कसाई की अभी जो कसाई की तीव्रता में पर की तरफ झुक रहे थे, हाँ। जैसे किसी पे गुस्सा आ रहा था, हाँ। तो अपना पूरा का पूरा उस पर ध्यान दे रहे थे। हाँ। अब उससे आकुलता हो रही थी, हट जाओ हमारे सामने से, अब भैया ठीक है, अब क्षमा करते, गलती हुई, अब तुम्हारी कसाई थोड़ी शांत हुई, तो अब वो तरह को झुकाव रुक अंदर की तरफ आया, तो अंदर की तरफ झुकाव वो चूंकि आत्मा की तरफ झुकाव है। हाँ, मतलब कसाई की मंदता में जो शांति की अरे अनुभूति है। कसाय की मंदता क्या कहलाती, पहले तो ये देखो, कसाय माने पर की तरफ तीव्रता से जुड़ना, हाँ। और मंदता माने उधर से अब हट जाना, हाँ। और हट जाना तो किधर की तरफ आना, अपने हाँ, स्वरूप की तरफ आना, हाँ। और स्वरूप की तरफ आना ही वही धर्म है। मतलब वो सुख की ही झलक है जो अनुभूति में आ रही है। अरे तो वो काय से आ रही है, अपने स्वरूप की अपने श्रद्धा ज्ञान और लीनता। हाँ। अभी अपन को अभी श्रद्धा अपन को निर्णय नहीं है, पर जो लीनता हो रही है अपनी बाहर से हटके, वो किसकी हो रही, विशुद्धता में शुद्धता गर्भित होती है, अगर नहीं होवे तो शुद्धता आएगी कहाँ से। हाँ, यहाँ विशुद्धता वो शांत परिणामों को लेना, जितनी जितनी अपनी शांति आ रही है, हाँ। तो वो काय में से आ रही, वो शुद्धता का अंश है उसमें, हाँ। भले ही अपन जान नहीं रहे उसमें से, पर काय में से आ रही वो शांति। वो शांति कोई जड़ में से आ रही क्या? हाँ, नहीं आ रही, स्वयं में से आ रही। तो अब जब अपन उधर से इतना हटते हैं तो इतनी शांति आती है, और जब पूरे सबसे हट जाएंगे तो कितनी शांति नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। भाई लोक में अभी अपन कछु नहीं कर रहा हूँ, अपन को चिंता नहीं कछु काम करवेगी, कहा भाई क्या बहुत अच्छा, कहीं भैया ठीक है, क्या है कि भैया ठीक है, सुख में है, काय में हो सुख में, अब काय से सुख में हो तुम, अब है ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना कछु कर रहे हो, तो सुख शांति काय की है वह तुम्हारे स्वभाव ही तो शांति है ना स्वभाव की। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो, तो निश्चिंत हो माने अपने स्वरूप में स्थिर हो। अभी अब तुम्हें पता नहीं है वो स्वरूप, अभी फिर भी वो स्थिरता तो स्वरूप ही की है ना। देखो नींद भी जब ही आती है जब आपको चिंताएं नहीं होगी, और ज्यादा आप सोचते रहोगे, चिंता करते रहोगे, तो नींद भी नहीं आती। नींद कब आती है? जब आदमी को ज्यादा कोई क्या चिंता कर रहा हो तो उसका दिमाग खराब होता है, तो उसको नींद की गोली दे करके सुला दिया जाता है। क्या होता है कि वो उस तरफ का आकर्षण उसका भूल जाता है, वो भूल जाता है, मतलब फिर वो जो उसकी तरफ जो उसमें याद करके उसमें जुड़ रहा था, उसमें विशेष आसक्ति कर रहा था, अब वो खत्म हो गई, तो क्या हो गया कि फिर वो शांति से अपने में आ गया। अब चिंता करने में रात में भी नींद चिंता की वजह से खुलती है, जो चलती रहती है अंदर, हैं तो बीच बीच में नींद खुलती है रात भाई, में। बीच में नींद खुलती है तो अब तुम्हारी क्या थकावट दूर भाई, और फिर चिंता खड़ी हो गई तुम्हें। हाँ, इसलिए नींद खुली नहीं कि चिंता चालू भाई। देखो दो चीजें हैं, एक तो नींद प्रमाद का प्रतीक है, हाँ। और एक नींद अपनी मंद कसाय का प्रतीक है। हाँ। क्या मंद कसाय में नींद आती है और प्रमाद में नींद आती है। अगर ज्यादा स्वरूप में लीन हो जाओ तो भगवान की तो नींद खत्म ही हो गई, असावधानी वो इतनी खत्म ही हो गई। 18 दोषों में एक निद्रा है, तो निद्रा तो प्रमाद है, परंतु वो भी तुम्हारे लिए नींद की स्थिति जब बनेगी जब तीव्र कसाय नहीं होवे। नारकियों को नींद नहीं आती 24 घंटे, क्योंकि तो लड़ाई झगड़े के मारे फुर्सत ही नहीं है, इसलिए 24 घंटे टेंशन में है, लड़ते झगड़ते रहते रात में। देखो निष्कसाय में नींद नहीं आती, मंद कसाय में भी नींद नहीं आती, देवों को भी नींद नहीं आती। हाँ, जो मुनि राजू वगैरह को भी नींद नहीं उनकी भी मंद कसाय ऐसी कम से कम थोड़ी बहुत जितनी थकावट है उतनी नींद आती, न तो नींद आती नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव सोना नहीं है, जागृत होकर जीना है। तो थोड़ा भी अपन युक्ति तर्क लगाओ तो अपन अपने स्वरूप की तरफ आ सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, और फिर अपने उस स्वरूप को जागृत होकर के देखो, तो फिर तो क्या नहीं किया है, फिर तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो वो खुद ही दूसरों को समझाएगा, वाकई यार जो है ये है यहाँ पर माल तो। पाषाण में हेम की तरह
आत्मा में परमात्म तत्व की उपलब्धि। हाँ, तो अभी जो मूल गाथाओं में जो दृष्टांत पढ़े थे ना, अब उन दृष्टांतों का खुलासा चल रहा है। पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा सेवा काष्ठ मध्ये यथा वर्णी शक्ति रूपेण तिष्ठति अयमात्मा शरीरेषु यु जानाति स पंडिता। अब उसकी मूल जो है प्रक्रिया को अब उस शब्दों की व्याख्या विशेष करेंगे। अब सोचें कि कोई ऐसा दृष्टांत है क्या कि चीज तो मौजूद हो वही और प्रकट न हो और कभी प्रकट हो जाए। तो लो ऐसा दृष्टांत सुनो। पहला दृष्टांत तो यह ही है कि स्वर्ण की खान होती है तो वहाँ मिट्टी पत्थर ही तो नजर आते हैं। अपन वो क्या दिखता है उस मिट्टी खदानों में? पत्थर, स्वर्ण का नाम पत्थर ही पत्थर, मिट्टी में स्वर्ण तो नजर नहीं आता, लेकिन स्वर्ण उसमें है अवश्य, वह छिपा हुआ है, उसको विधि द्वारा निकाल लिया जाता है। इसी तरह तांबे की खान में, लोहे की खान में भी वहाँ तांबा लोहा आदि नहीं दिखता, वहाँ तो मिट्टी पत्थर ही नजर आता है, लेकिन उसको विधि द्वारा उसमें प्रकट कर लिया जाता है। ठीक ऐसे ही अपने आपके चेतन में जो कुछ भी पदार्थ हो उसमें वह परमात्मा तत्व मौजूद है। ज्ञानानंद स्वभावी वह शुद्ध चेतन है और उसके देखने की विधि है भेद ज्ञान करें और भेद विज्ञान करके जो आसार है उसे छोड़ें और जो सार है उस पर दृष्टि दें। बस उस विधि से उस परमात्मा तत्व के दर्शन होंगे। कोई रास्ता तो चले नहीं और सोचे कि मैं गांव में पहुंच जाऊं, तो कैसे पहुंच सकता है? अरे किसी गांव में जाना हो तो उस रास्ते से चलना ही होगा और परमात्मा स्वरूप के दर्शन करना हो तो उस विधि से अपना ज्ञान बनाना ही होगा। हाँ, देखो यहाँ पर ही जो है इन्होंने ये दृष्टांत दे करके अपने सिद्धांत की माने सिद्धि की है। अब आत्मा भैया हमें दिखा तो है नहीं, ये कहाँ है आत्मा, परमात्मा कहाँ है वो, किधर देखे हैं वो? तो ये कह रहे भैया देखो इन आंखों से नहीं दिखेगा वो, बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, और सेवे सदगुरु के चरण तो पावे साक्षात। जिन्होंने अपने उस स्वरूप को देखा है उनका सानिध्य करके उनके सानिध्य में वो विधि सीखो। अब वो अपन को ये विधि बता रहे, क्या बता रहे विधि? कि अपने लिए जो अंदर में अपना निःशुद्धात्म तत्व है उसको आवरण करने वाले अपन को बाहर में पहले तो ये शरीर का आवरण है, फिर इसके अंदर कर्मों का आवरण है, फिर इसके अंदर राग द्वेष मोह विकारी भावों का आवरण है, और फिर अंदर में वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। फिर ज्ञान में गे आकार राग आदि वो ज्ञान में वो अनेक आकार बन रहे हैं। तो अब अपने लिए वहाँ उनमें उन आकारों में अपन को सामान्य वे आकार तो है काय के उसी ज्ञान के, और उसमें भ्रम खड़ा होता है। क्या ज्ञान में जो ज्ञायक आत्मा है उस पे चूंकि लक्ष्य ना होने से छदमस्त का उपयोग जहाँ रहता है, जिसका लक्ष्य होता है ज्ञान के विषय वो बनते हैं, परंतु बनते हैं वो किस रूप में? वो पदार्थ जाकर के या ज्ञान उनमें जाकर के नहीं जानता है। ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि वो अपने में ही ऐसा रूप जानने का पर लक्ष्य करके या ज्ञेयों को जानते हुए बना लेता है, और बिना लक्ष्य के सर्वज्ञ के ज्ञान में सहज दर्पण के समान झलकते हैं। परंतु भगवान को चूंकि एक साथ स्वपर का प्रकाशन हो रहा है इसलिए उनके सामने कोई समस्या नहीं है। छदमस्त के सामने समस्या है क्या? अगर वो पर प्रकाशन में उपयोग लगाएगा तो अपना स्वप्रकाशन उपयोग में नहीं होगा। इस रूप में तो हो सकता है कि एक बार पहले स्वप्रकाशन करके ज्ञान में उपयोग में और अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया, तो अब तुम्हें आत्मा का बोध हो गया, अब तुम्हें आत्मा की प्रतीति हो गई, तो अब तुम्हारी लब्धि ज्ञान में उसकी धारणा में रख सकते हो, और फिर उपयोग बाहर में लगे तो उसमें आप भेद विज्ञान करके जी सकते हो। आत्मा जो अलिंग ग्रहण के 21 बोल हैं तो मात्र अनुमान का विषय नहीं है, अनुभव पूर्वक के अनुमान का विषय तो बनता है, पर मात्र अनुमान का अनुमान से ही आप आत्मा को जान लो ऐसा नहीं होता है। एक बार अनुभव कर लिया
तो अब आप अपनी लब्धि ज्ञान में जो उसकी अनुभूति आपने एक बार धारणा में आ गई, तो अब बार बार उसका अपन बाहर में विचार ना करें, लब्धि में है, और जब भी आप उसको स्मरण करके और अपने अंदर में देखोगे तो स्वरूप का अनुभव होगा। तो वो चूंकि क्षयोपशम ज्ञान में दो प्रकार से उसका परिणमन होता है, एक लब्धि रूप, एक उपयोग रूप। तो उपयोग का परिणमन तो क्रम क्रम से होता है, और लब्धि में जितनी जानकारी होती है वो एक साथ पड़ी रहती है। अभी अनादिकाल से आज तक अपने स्वरूप की लब्धि नहीं हुई जीव को, अनुभूति पूर्वक। वो लब्धि होती है अनुभूति पूर्वक, जिसकी जानकारी करोगे वही लब्धि में आएगा। जैसे जाति स्मरण ज्ञान होता है, तो वो क्या है, पहले अपन ने अनुभव किया उस चीज़ों का पूर्व भाव में, तो वो क्या है, अपनी धारणा में है। तो अब उस धारणा में से अगर ये अपन प्रभाव में ऐसे थे, ऐसा ऐसा किया, तो वो उस समय वैसे हुआ, अनुभव में है। ऐसे ही एक बार व्यक्ति अपनी आत्मा की अनुभूति करके और फिर लब्धि ज्ञान में उस अनुभूति को प्रकट कर ले, तो फिर क्या होता है, तो फिर उसके उपयोग में कहीं एकत्व बुद्धि नहीं होती। क्यों? कि भैया अपना स्वरूप तो ये अंदर में है, जो अपने ज्ञान में अपन ने धारणा में। जैसे अभी अपन ने लोक में जो जिन मकानों को अपन ने अपना बना लिया व्यवहार से, तो अपन कहीं भी घूमते रहे हैं अन्य मकानों में, अन्य जगह, पर अपने ज्ञान में अपना घर कहाँ रहता है, अपन उनमें कहीं मोह तो नहीं करते, कहीं रुकते तो नहीं है। क्यों नहीं रुकते? क्यों नहीं रुकते? उसमें अपनापन लब्धि ज्ञान में अपने है। क्या है लब्धि ज्ञान में? क्या अपना घर ये नहीं है, अपना घर तो वहाँ है, भोपाल में है, फलाने मोहल्ला में है, तो कहीं भी होंगे अपन घूम फिर करके वहीं आ जाएंगे। ऐसी सम्यक दृष्टि को एक बार अपनी आत्मा की अनुभूति हो गई, तो उसको अपना घर अपनी लब्धि में आ गया, तो अब किसी पर में एकत्व बुद्धि नहीं करेगा वो। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लब्धि में उसका अपना अपना स्वरूप ज्ञात है कि अपना तो ये है, इसी में अपनी शांति है, यही अपना है, और बाकी सब सपना है, कल्पना है। तो सम्यक दृष्टियों को कोई समस्या नहीं, और सर्वज्ञों को तो कोई समस्या है ही नहीं। मतलब जो अपन स्वाध्याय करते हैं उससे वो जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है वो लब्धि में जाते चला जाता है। अभी तो हो रहा है ये अपन को सिर्फ परोक्ष ज्ञान में और धारणा में अपन जमा रहे। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि अपन अभी धारणा ज्ञान में अपन ने अभी तो जाना नहीं है, पर जानकारी की है और उस पर विश्वास लाए हैं, तो अपन को उस जाति की अभी तीव्र मोह नहीं होता है। मतलब फिर वही लब्धि में जो बैठा वही भेद ज्ञान करके ध्यान में जब जाएगा और निर्विकल्प अनुभूति करेगा, तो उसी से आत्मा की अनुभूति होगी। अभी अपन क्या होगा कि बाहर में कहीं अटकेंगे नहीं। अपन ने स्वाध्याय कर लिया और धारणा ज्ञान में है कि भैया यहाँ अपना कुछ नहीं है, तो अपन उनमें कहीं पर बुद्धिपूर्वक मोह नहीं करेंगे। अपना जो स्वरूप है वो तो अपन ज्ञान स्वरूप है, तो अंदर में अपन बार बार सब तरफ से हट के ध्यान करने का पुरुषार्थ करेंगे, उसका अनुभव करने का पुरुषार्थ करेंगे। तो कभी भी आप निर्विकल्प होकर के अपनी जिस समय उतनी पात्रता पर आएगी, पक जाएगी, उतनी लीनता करोगे, उसी समय निर्विकल्प होकर आत्मा की सर्वांग से अनुभूति आएगी, और फिर आपको एक कोई अलौकिक आनंद आएगा सर्वांग निजात प्रदेशों से। अब आपकी कहीं भी एकत्व बुद्धि नहीं होगी, और आप बार बार फिर उसी आनंद को भोगने के लिए प्रयत्नशील रहोगे। जब तक आप पूर्ण रूपेण उसी में लीन नहीं हो जाओगे, तब तक आप कहीं अटकोगे नहीं। ये प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से ये अपन को आचार्यों ने बहुत ही सुंदर तरीके से दृष्टांत आदि दे करके, और उनने जिस तरीके से अनुभव किया है, सभी जीवों के लिए उस अनुभव करने की विधि बताई है। इसलिए कह रहे आचार्य की यदि मोक्ष की है कामना, यानी सुखी होने की है कामना भावना, तो क्या करो, जीव निरप को जानिए, पहचानिए, अनुचरण कीजिए। और जब तक आप पूर्ण मोह रहित नहीं हो जाओगे, अब आप तब तक जो है आप कहीं में आप उलझोगे नहीं, अपने स्वरूप की साधना में लगे रहोगे। तो अपूर्व सार आगे आखिर में जो आ रहा है ये बस तो ये जो है, अब अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्यों ने दृष्टांत देके स्पष्टीकरण किया है। अब अपन जागृत होकर के कुछ समझे और प्रैक्टिकल करके फिर अपना प्रयोजन साधे। चलिए।
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।